व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की अगली किस्त में आप लोग देखेंगे। अब तक आप लोगों ने देखा, अम्मार को बुलाता है बिलाल अब्दुल्ला और उससे बात करता है। उसे कहता है कि देखो, मोहब्बत उससे की जाती है जिससे किसी और की तरफ ना देखा जाए। नज़र फेर के भी नहीं देखना चाहिए। जब किसी और से आपको मोहब्बत हो जाए तो किसी की तरफ देखने की गुंजाइश भी नहीं बचती। मैं चाहता तो तुमसे बहुत आसानी तरीके से सदफ़ को ले छीन सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि जो इंसान आपसे मोहब्बत नहीं कर रहा तो उस इंसान के साथ रहने का जवाज़ नहीं बनता। वो अपनी खुशी से तुम्हारे पास गई थी और देखो, जिससे वो मोहब्बत कर बैठी उसने कितने बुरे तरीके से उसको हराया है। और ये बात सुन मुझे बहुत अफसोस हुआ है। वो अम्मार को खूब खरी खोटी सुनाता है और समझाने की कोशिश करता है। अम्मार को अपने किए पे बहुत शर्मिंदगी होती है, पछतावा होता है कि आखिर मैंने ये क्या गलती कर बैठा हूँ। दूसरी तरफ दानिया उसे कहती है कि मोहब्बत जो है वो एक घटिया इंसान को भी हो सकती है और एक घटिया इंसान से भी हो सकती है। व्यूअर्स, अम्मार को वो साफ लफ्ज़ों में कह चुकी होती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, वो उसकी किसी और के साथ इन्वॉल्व होती है। वो उसे सबक सिखाने के लिए सब कुछ कर रही थी, और अगर वो उससे कर भी लेती तो एक वक्त था जिस वक्त पे उसने कहा था, अब वो उससे नहीं कर सकती शादी। अम्मार बुरे तरीके से टूट चुका है, लेकिन सदफ़ के घर बिलाल अब्दुल्ला आता है। व्यूअर्स, क्या बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को अपनाएगा या फिर उसको छोड़ देगा हमेशा के लिए, क्योंकि सदफ़ को भी ताकि पता लगे कि उसने क्या खोया था। अब देखना ये है कि क्या सदफ़ का जो है फ़ैसला होगा। दिखाया गया है इस ड्रामे में किस तरीके से जो इंसान गलत काम करता है, जो गलत तरीके से रास्ता अख्तियार करता है, उसके साथ क्या बुरा अंजाम होता है। ना वो घर का रहता है, ना ही वो घाट का रहता है, कहीं का भी नहीं रहता। यही हाल जो हुआ है वो अम्मार के साथ हुआ है। अम्मार ने अपनी सदफ़ की परवाह नहीं की, जिससे वो मोहब्बत करता था, जिससे वो बहुत ही शौक़ से ब्याह के लेकर आया था, और सब कुछ जो है वो अनजाने में एक लड़की के लिए उसने गंवा दिया और वो लड़की भी उसकी ना हो सकी। ये दिखाया गया है इस ड्रामे में कि जो थोड़ा बहुत हुआ करे उस पर ही सब्र शुक्र किया जाए तो ही बेहतर होगा। सदफ़ जब अपने रिश्ते में थी तो वो बहुत ही बखूबी तरीके से वो रिश्ता निभा रही थी, बग़ैर किसी को देखे, बग़ैर किसी को जाने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सदफ़ का एंड जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि बिलाल अब्दुल्ला उसको अपना लेगा। और आप देखेंगे किस तरीके से अम्मार जो है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि उसके साथ जो होगा वो बहुत ही गलत होगा, क्योंकि दानिया भी उसके हाथ नहीं आने वाली। यही दिखाया गया है इस ड्रामे के अंदर कि आप जिसके साथ गलत करोगे आपके साथ भी गलत ही होगा। दानिया ने बदला लिया होता है बहुत ही बुरे तरीके से। अब देखना यह है कि व्यूअर्स, अम्मार का क्या होता है। किस तरीके से बिलाल अब्दुल्ला को सब कुछ पता लग जाता है और उसको ऐसा लगता है कि बहुत गलत किया अम्मार ने, इसीलिए वो उसको ऑफिस बुलाता है और उसको खूब सुनाता है। वो कहता है, मैं चाहता तो मैं सदफ़ को छीन सकता था तुमसे, मैं शादी कर सकता था बआसानी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी मोहब्बत कुर्बान कर दी सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारे साथ खुश रहेगी। तुमसे वो मोहब्बत करती है, लेकिन तुमने क्या किया। व्यूअर्स, वो उसको खूब खरी खोटी सुनाता है और खूब बातें भी सुनाता है। यहाँ पे सदफ़ बिलाल अब्दुल्ला का इंतज़ार भी करती है। उसको ऐसा लगता है कि अब उसके लिए दूसरा ऑप्शन बिलाल अब्दुल्ला है। क्या बिलाल अब्दुल्ला उसका होगा? क्या बिलाल अब्दुल्ला सब कुछ ठीक करने की कोशिश करेगा? क्या बिलाल अब्दुल्ला के लिए रास्ते साफ़ हो चुके हैं या अभी भी कॉम्प्लिकेशंस बाकी है सदफ़ के लिए? क्योंकि सदफ़ ने बहुत तकलीफ़ बर्दाश्त की अपने गलत फ़ैसलों की वजह से। और क्या दानिया करती है अम्मार के साथ? क्या वो उसको डिच करके चली जाएगी बाहर मुल्क, या किसी और से शादी कर लेगी, या उसका बदला पूरा हो चुका है? सदफ़ बहुत गुस्से में होती है जो कुछ अम्मार ने उसके साथ किया होता है। सदफ़ किसी तौर भी उसको माफ़ करने को तैयार नहीं होती, लेकिन अम्मार पै दर पे कोशिशें करता रहता है, लेकिन उसकी कोशिशें सारी नाकाम हो जाती हैं। यहाँ अम्मार पहुंच जाता है वापस दानिया के पास और उससे इज़हार मोहब्बत करता है। और जब उसे इज़हार मोहब्बत करता है तो उसको अंदाज़ा होता है कि सब कुछ बेमायनी है, सब कुछ उसने जानबूझ के किया था उन दोनों को अलग करवाने के लिए। अब उसका सारा मसला हल हो चुका है दानिया का, तो वो किसी और के साथ होती है। वो उससे मोहब्बत का इज़हार भी करता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन वो उल्टा उसको सुनाती है, उल्टा उससे बातें सुनाती है कि अगर कोई राह चलते बिलाल अब्दुल्ला से मैं कहूँ कि ये मेरा शौहर है तो क्या तुम यकीन कर लोगे, जिस पे उसको गुस्सा आ जाता है। अम्मार अब जो है वो मुश्किलात में फंस चुका है, क्योंकि सदफ़ भी अब उसके साथ नहीं रही और दानिया भी उसको चीट कर देती है। दानिया ने सब कुछ जानबूझ के किया होता है। आने वाले एपिसोड्स में सदफ़ जो है बिलाल अब्दुल्ला से मिलेगी और उसको
जो है वो उससे मोहब्बत होना शुरू हो जाएगी। बिलाल अब्दुल्ला को समझ नहीं आती कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन जब उसको अंदाज़ा होगा तो क्या वो सदफ़ को अपनाएगा या नहीं। इस ड्रामे में ट्विस्ट तब पैदा होता है जब दानिया भी अम्मार को चीट कर देती है। यहाँ सदफ़ ने फुल बाइकआउट कर लिया है और उसको डिवोर्स भी दे देता है। अम्मार, उसको लगता है कि शायद दानिया उसका साथ देगी, उसके साथ फुली सपोर्ट में है, वो उससे मोहब्बत करती है, उसकी कदर करती है, इसलिए वो उसको नोटिस भिजवा देता है तलाक़ का सदफ़ को, और सदफ़ उसको देख के भी शॉक्ड हो जाती है और वो जाता है दानिया के पास, उसको प्रपोज़ करता है, उससे कहता है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन दानिया किसी और जोन नहीं होती है, वो किसी और के साथ पाई जाती है, जिस पे वो कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, जिस पे दानिया उसे साफ़ मना कर देती है कि तुम क्या समझते थे कि क्या मैं तुम्हारे लिए पागल हुई जा रही हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया मैंने उसको तुम्हें वापस पलटाया दिया है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। दानिया वापस जाने के लिए तैयार होती है। मुझे ऐसा लगता है दानिया वापस चली जाएगी, उसको सिर्फ सबक सिखाने के लिए आई थी। हालांकि गलत किया दानिया ने भी, दानिया को भी इसकी भुगतान भुगतना चाहिए, क्योंकि उसने जो कुछ किया गलत किया, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। इस ड्रामे के अंदर सिर्फ अम्मार को ही नहीं, दानिया को भी फुली सज़ा मिलनी चाहिए। अब देखते हैं कि क्या करता है आने वाले एपिसोड्स में। अम्मार किस तरीके से रिएक्ट करेगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में न ही सदफ़ रहेगी और न ही दानिया। क्या बिलाल अब्दुल्ला सदफ़ को कबूल करेगा या नहीं। किस तरीके से सदफ़ जो होती है वो बिलाल अब्दुल्ला की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। बिलाल अब्दुल्ला को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि आखिर माजरा क्या है, लेकिन वो समझ ज़रूर रहा होता है। वो उसे बहुत ही प्यार से देख रही होती है, वो अब चाहती है कि वो बिलाल अब्दुल्ला से शादी कर ले। लेकिन व्यूवर्स, अब ये कहाँ मुमकिन है, कहीं बिलाल अब्दुल्ला उससे शादी करेगा या नहीं करेगा, ये तो आगे की बात है। लेकिन व्यूवर्स, अब देखना ये है कि क्या करती है दानिया अम्मार के साथ। क्या दानिया अम्मार को एक्सेप्ट करेगी, क्या उसके साथ गेम खेल रही होती है। मुझे ऐसा लगता है जब अम्मार पहुंचेगा तो दानिया किसी और के साथ बैठी होगी, तो वो पूछेगा ये सब क्या ड्रामा था। वो उसे कहता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। दानिया ने ये चाल चली थी, जो कुछ भी अम्मार ने उसके साथ किया होता है वो वापस आती है इस चाल से कि वो इन दोनों को अलहदा करेगी। उसके बाद ये अपना असल रंग दिखाएगी, और उसने ऐसा ही किया, इन दोनों के बीच में खलिश पैदा की, अम्मार के दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा की और उसे दूर कर दिया। यही दिखाया गया है, अम्मार का यही अंजाम होना था। अम्मार ने सब्र शुक्र नहीं किया एक ही इंसान के ऊपर और दूसरी की तरफ बढ़ गया, और ये सोचा भी नहीं कि सदफ़ उसके साथ कितनी लॉयल थी। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि अम्मार का क्या अंजाम होता है। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।